और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों स्टूडेंट से इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए डायरेक्ट संवाद किया है। अपने मिडनाइट एक्शन में पीएम मोदी ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया और इस वीडियो में क्लियर मैसेज है कि पेपर लीक की समस्या को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी है जो सिर्फ पेपर लीक के लिए ही होगा। प्रधानमंत्री ने इस मैसेज में कहा कि सरकार एक बहुत ही कठोर कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में अगले हफ्ते पेश करवाने की कोशिश होगी। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि नया कानून बहुत ही सख्त होने जा रहा है। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही सरकार सोनम की सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, जिसको सुनने के बाद अब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सरकार करेगी बड़ा बदलाव। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। पेपर लीक रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून बनने वाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार की शुरुआत। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के इस भरोसे का असर भी दिखने लगा है। पीएम की अपील के फौरन बाद 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और अगले 24 घंटे में सरकार बड़े कदमों की तैयारी में है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जो होने वाला है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम
वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी के मिडनाइट ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक तक सरकार सीधे पहुंची है। सरकार के दो बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आधी रात के बाद मेदांता अस्पताल पहुंचे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएम के वीडियो और फिर वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद अब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से जुड़े बिल को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के एक्टिविस्ट से नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात करेंगे। लेकिन आज होने वाली इस मुलाकात से पहले सीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन से नीचे किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। सीजेपी से आज बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार ने बड़े और कठोर कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। सरकार पेपर लीक के खिलाफ जो बिल ला रही है उसमें क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पीएम मोदी ने खुद संकेत दिए हैं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से कठोर कानून बनेगा। पेपर लीक करने वालों की सजा को बहुत कठोर और लंबा किया जा सकता है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिलेगी। पेपर माफिया को कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। साफ है कि अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। जल्द फैसला होगा। अगले हफ्ते सरकार इसे संसद के पटल पर रख देगी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट में अपना पुराना रुख दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगें। राहुल गांधी भले ही विरोध के नए नए तरीके निकाल रहे हों, लेकिन पीएम मोदी के स्टेटमेंट के 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। फ्रेंड्स,
और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जुड़ गए हैं। अभय पराशर जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव पर है, अनामिका गौड़ मंडी हाउस से मौजूद है और शोएब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें आज के ताजा अपडेट देंगे। लेकिन इससे पहले पेपर लीक को लेकर हम बात करते हैं। पेपर लीक के विरोध में जारी आंदोलन और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर के मोदी सरकार 24 घंटे में सुपर एक्शन मोड में आ गई है। और अब आपको एलईडी में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या एक्शन और क्या मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया है। मोदी सरकार का मैसेज क्या है, उसके मायने क्या है और उसका असर आने वाले दिनों में और बच्चों के भविष्य पर क्या पड़ेगा। अब देखिए, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, क्योंकि 20 जुलाई को संसद का मार्च करके स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग शामिल हुए उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा में सुधार का जो समाधान है वो खोजने के लिए चर्चा का भरोसा दे चुकी है। इसके अलावा नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। सरकार का मैसेज बहुत क्लियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज क्या क्या होने वाला है। आज केंद्र कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी मिलने वाली है। एक पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है सरकार। सीजेपी मंत्रियों की बात को लेकर के प्रोटेस्ट खत्म करने पर भी चर्चा अब की जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन खत्म कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा उन्हें दिलाया कि उनकी जो मांगे हैं उस पर हम अमल करेंगे, भरोसा दिलाया गया और उसके बाद सोनम वांगचुक का ये अनशन खत्म हुआ। लेकिन अब जंतर मंतर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि सीजेपी की तरफ से अब क्या लिया जाएगा। क्या वहां पर हो रहे प्रोटेस्ट को भी खत्म करने का फैसला लिया जाएगा, ये बताने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभय पाराशर जंतर मंतर से हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या सख्त कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं और कितनी गंभीर है सरकार। इसको देखने के बाद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का जो रुख है, क्या उसमें कुछ नरमी देखने को मिली? देखिए दीपिका, अगर हम आज सुबह की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे 11 बजे के आसपास यहां पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जुटना शुरू हो जाते हैं। जहां तक बात है सीजेपी की तरफ से, अभिजीत ने कल भी जो अपना एक बयान दिया उसमें साफ तौर पर यह कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए, उसके बाद ही वो अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन ये बात तब थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया और ये दिखाया कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है और इसी को लेकर नए एक बहुत महत्वपूर्ण कानून को लेकर सरकार उस कानून को बनाने जा रही है। उस पर आज चर्चा होनी है सदन के अंदर। लेकिन आज जो एक मीटिंग होने वाली है, जो सीजेपी पार्टी के जो कुछ नुमाइंदे हैं उनकी सरकार के साथ आज जो मीटिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का असल रुख पता लगेगा। क्योंकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप जो हैं वो जंतर मंतर पर इन प्रदर्शनकारियों के बन गए हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। एक चेहरा फिलहाल इस प्रदर्शन का कोई नहीं रह गया है। सोनम वांगचुक इस पूरे प्रदर्शन के चेहरे थे। उन्होंने अनशन रखा, सरकार की बात उनको समझ में आई, सरकार ने उनको भरोसा दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार के बड़े मंत्री वहां पर जाकर अनशन तोड़वाते हैं, वो भी अपना बयान देते हैं। लेकिन अब अभिजीत क्या करेंगे, क्या ये जो प्रदर्शन चल रहा है जारी रहेगा, ये आज की जो मीटिंग है उसमें क्लियर होगा। लेकिन अच्छी बात यह रही दीपिका कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन से शाम के समय वायलेंस हो रहा था जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में, कल किसी भी तरीके का कोई बड़ा या इस तरीके का कोई वायलेंस, हिंसा जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में कल रात नहीं हुई। उसकी एक वजह यह भी थी कि दिल्ली पुलिस ने पुराने एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए कल शाम को कनॉट प्लेस और आसपास की जितनी भी मार्केट थी, दुकानें थी, उन सबको बंद कर दिया था। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कदम दिल्ली पुलिस ने यह उठाया है कि लगभग 400 ऐसे फर्जी अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे थे और भारत के अंदर जंतर मंतर के अंदर कहीं ना कहीं एक टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी ब्लॉक कर दिया है। और यह अपील की है कि स्टूडेंट्स किसी भी वीडियो पर भरोसा ना करें, पाकिस्तान इसके अंदर एक बड़ी साजिश रच रहा है। तो कुल मिलाकर आज की जो बैठक होने वाली है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदे जाएंगे सरकार के मंत्रियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा कि यह प्रदर्शन अब आगे लंबा चलेगा या फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने अपना रुख बहुत नरम रुख दिखाया है और एक स्ट्रॉन्ग कानून पेपर लीक को लेकर सरकार बनाने जा रही है। जाहिर सी बात है, उन्हीं के आश्वासन के बाद पेपर लीक विरोध में जो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक थे, उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया क्योंकि सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है। नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे।
गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी विचार किया है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। To appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है और वो बहुत ही जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना हो। तो सोनम वांगचुक की ओर से बताया गया है कि उनकी ओर से जो प्रस्ताव दिए गए थे उस पर बातचीत हुई है। इसके पूरे मसौदे को तैयार करने के लिए एपेक्स बॉडी लद्दाख की उसके नुमाइंदे शामिल थे, जेपी नड्डा शामिल थे, इसके अलावा सरकार के दूसरे नुमाइंदे मौजूद थे और उसी के तहत जो शर्तें रखी गई थी उसको सरकार ने माना है और जिसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए फैसला लिया और आने वाले वक्त में वो पूरी जानकारी भी देंगे कि किन शर्तों को लेकर आगे बात हुई है। लेकिन कंसर्न ये भी था कि देश में कहीं भी हिंसा ना फैले। अब सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद एक वीडियो भी जारी करके ये बताया कि सरकार और उनके बीच में बीते 2 दिनों से बातचीत चल रही थी। सोनम वांगचुक की मांग थी कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे, जिसके बाद गुरुवार की रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन लेकर पहुंचे, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 20वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन
और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता, तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। और वहीं देर रात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद ही पोस्ट किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना जो पुराना वजन है वो फिर से प्राप्त करें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक को स्वस्थ रहने की प्रार्थना की है। और जैसे ही सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने पूछा है कि सोनम ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी के वीडियो पर सवाल खड़े किए। पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में भी आज बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी नेताओं और सरकार के डेलीगेशन की मुलाकात होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में सरकार सीजेपी से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर सकती है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि सीजेपी नेता अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने और सरकार के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। और पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और इस बीच आज सीजेपी के नुमाइंदों की भी मुलाकात होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे। देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ। और इस बीच जो सीजेपी है उसने भी आज देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। सीजेपी के नुमाइंदे आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होगी। हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो, लोगों से ही आप वोट मांगते। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है, हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोग ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। और आज की अहम बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम बात करते हैं हमारे सहयोगी शोएब रजा से। शोएब, सरकार की ओर से कौन नुमाइंदे वे तो साफ है क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा होंगे। क्या सीजेपी की ओर से तय किया गया है, क्या दीप के आज की बैठक में आएंगे? पूरी उम्मीद है। देखिए, दीपके के आने के भी चांस है, जिस तरह से बिल्कुल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जंतर मंतर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तमाम, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सौरभ दास पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी बात की गई थी, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद दीपके भी जाए या सौरभ दास भी जाए, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात नज़र आ रही है वो दो तरह से है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बात कर रही है, प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रदर्शन या उनकी तरफ से जो बातें उठाई जा रही है उनको लेकर भी देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी भी एक तरीके से अड़ी हुई है। उनकी तरफ से दीपके की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से लगातार जो बातें कही जा रही है। आज भी जब प्रधानमंत्री की तरफ से रात पोस्ट आया, वीडियो जारी हुआ, उसके बाद फौरन उनकी तरफ से वीडियो आता है और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले हो, उसके बाद बातचीत जो आगे की है वो बढ़ेगी। तो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही बना हुआ नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार का क्या रुख है, क्या इसको लेकर आज कुछ बातें क्लियर होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खास तौर पर जो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही शोएब की जो मांग दीपके की ओर से किया जा रहा है, सीजेपी की ओर से, वो मांग दोहराई नहीं गई है सोनम वांगचुक की ओर से जब उन्होंने अनशन तोड़ा था। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है अनामिका कि आज एक देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है सीजेपी की ओर से, जिसमें जिले जिले में प्रोटेस्ट होगा। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, किस तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे आज जंतर मंतर की तरफ? बिल्कुल, एक तरफ सरकार और सीजेपी के नुमाइंदों की बात चलेगी जिसमें उम्मीद की जा रही है कि अभी तक आशुतोष रंका और सौरभ दास ही बातचीत का
हिस्सा बनेंगे। अभिजीत दीपके के जाने पर संशय बना हुआ है, लेकिन जो आज का नेशन वाइड प्रोटेस्ट है उसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस समय हम दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे हैं। ये 17 में से वो एक मेट्रो स्टेशन है जिसे बंद कर दिया गया है। सुबह 7:30 बजे डीएमआरसी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 7:30 बजे से आज 17 मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली को जोड़ते हैं, जिसमें से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, पटेल चौक, ये ऐसे मेट्रो स्टेशन है, जनपथ मेट्रो स्टेशन, जिन्हें बंद कर दिया। लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि इन मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री और एग्जिट बैन है। आपको सड़कों पर आज लोग नजर आ रहे होंगे जो डीटीसी बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन जो सेंट्रल दिल्ली का है, जो लोग ऑफिस जाते हैं इस समय पे, उनका प्रभावित हुआ है। सीआईएसएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की तैनाती होती है। सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है और कुछ रास्तों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से जंतर मंतर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है, लेकिन बाकी सड़कों पर अभी भी आवाजाही की इजाजत है। ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं प्रोटेस्टर सड़कों पर ना आ जाए, इसीलिए 20 तारीख 21 तारीख से सबक लेते हुए इन तैयारियों को किया गया है। अगले आदेश तक ये 17 मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, जिसके जरिए भीड़ जंतर मंतर आती है या फिर सड़कों पर उतरती है, उन्हें बंद कर दिया गया है। अमित, जैसा कि अनामिका ने हमें ये तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त जो मेट्रो स्टेशन है 17 मेट्रो स्टेशन वो बंद रखे गए हैं। हालांकि राजीव चौक में आप इंटरचेंज के लिए जा सकते हैं, यानी कि अंदर से ही होगा, बाहर की तरफ शायद आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल दिल्ली का, यहीं पर ही सबसे ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंचती है। जैसा कि आपको हम बता भी रहे हैं कि आज सीजेपी की ओर से ऐलान किया गया कि पूरे देश में हर एक जिले में आज प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में पहले से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार यहां पर बैठी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने तमाम जानकारी दी। हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी कि आज अहम बैठक भी होने जा रही है, क्योंकि सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे 12:30 बजे, और हो सकता है कि उसमें कोई एक रास्ता निकल कर आ जाए और सरकार की कोशिश होगी कि छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, क्योंकि सरकार एक बड़ा कठोर कानून लाने जा रही है जो सभी जो कंसर्न है, जो मुद्दे उठाए जा रहे थे छात्रों की ओर से, पेपर लीक को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसमें सब कुछ रहने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से आज जो मीटिंग होगी उसमें सीजेपी और तमाम स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिलाया जाएगा इस कठोर कानून को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर। नीट पेपर लीक को लेकर के सरकार बिल लाने का ऐलान कर चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन कर दिया गया है। सोनम वांगचुक भी देर रात अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा है, जिसके चलते दिल्ली के कई रूट्स पर यातायात प्रभावित हो रहा है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, इंद्रप्रस्थ समेत ऐसे 17 स्टेशन हैं जो सुबह 7:30 बजे से ही बंद हैं। और 3 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर लोगों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा कनॉट प्लेस से जंतर मंतर जाने वाली रोड, टॉल्स्टॉय रोड से संसद मार्ग और अशोक रोड से संसद मार्ग वाली रोड आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। और जगह जगह दिल्ली पुलिस, रैफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, ताकि 20 तारीख को जिस तरह से उपद्रव हुआ था या फिर 21 तारीख को जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला था वो आज देखने को ना मिले। और किसी भी तरह से ये जो पूरा इलाका है, जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आके हुड़दंग मचाया था, वो ना हो सके। और यही वजह कि 17 मेट्रो स्टेशन बंद है। तो जो लोग आज सेंट्रल दिल्ली या फिर कनॉट प्लेस की ओर जा रहे हैं या फिर लुटियंस दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो 17 स्टेशन है इसके आसपास वो बंद रहेंगे। हालांकि जो इंटरचेंज करना चाहते हैं, जिनको गुड़गांव की तरफ जाना है, यानी कि ब्लू लाइन से येलो लाइन जाना है, वो सुविधा अभी भी राजीव चौक में रहेगी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके आसपास अगर आपको जाना है तो मेट्रो की सुविधा वहां पर नहीं होने वाली है। तो अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, हम बीते 2 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि 16-17 मेट्रो स्टेशन के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन हमने ये भी देखा था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर किस तरह से हिंसा फैलाई जा रही थी और जो रोड्स में गाड़ियां गुजर रही थी उन पर पत्थरबाजी की जा रही थी। आज किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है और क्या अभी भी वहां पर कुछ आसपास मेट्रो स्टेशन के प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं?
देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं वो जनपथ मेट्रो स्टेशन के बाहर है। वहाँ पे राइट कंट्रोल व्हीकल लगाए गए हैं। वहाँ पर अखबार से मेट्रो स्टेशन की जो ट्रांसपेरेंट दीवार है कांच की, उसे ढक दिया गया है। ऐसे में वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। लेकिन बाकी स्टेशंस पे आप देखेंगे, क्योंकि ये जंतर मंतर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो पुलिस की तैनाती है या फिर हम कहें सीआरपीएफ की तैनाती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील इस समय मेट्रो स्टेशन पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है और जनपथ मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज सीजेपी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। हालांकि सीजेपी के प्रदर्शन का पैटर्न रहता है कि शाम को भीड़ बढ़नी शुरू होती है, लेकिन कल रात से लोग अपने घर वापस नहीं गए हैं। आज एक निर्णायक दिन हो सकता है। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो आज या फिर वो सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलता है तो ये प्रदर्शन खत्म हो सकता है। इसलिए आज ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट चल रहे हैं कि भारी संख्या में आज जंतर मंतर पहुंचे और इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे में सीजेपी की जो मांग है वो फिलहाल इस्तीफे पे अड़ी हुई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि 12:30 बजे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से क्या बातचीत बाहर निकल के आती है। जैसा कि हमें बताया अनामिका ने कि इस वक्त जो हालात है लुटिन्स दिल्ली के आसपास, खासतौर पे जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में जो 17 यहाँ के मेट्रो स्टेशन है वो बंद है। राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन बंद है, लेकिन इंटरचेंज की सुविधा है। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको डीटीसी बस, ऑटो या फिर कैब के जरिए जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी है और कुछ सड़कों को बंद रखा गया है जो संसद और साथ ही जंतर मंतर की ओर जाता है। लेकिन जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जंतर मंतर का लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है। जैसे ही सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने पूछा कि सोनम ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी के वीडियो पर सवाल खड़ा किया। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। अनशन तोड़वाने की अपील विपक्ष के सांसदों ने भी की, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अमूल्य है। लेकिन उनके मुद्दों का क्या हुआ, उनकी मांगों का क्या हुआ? जो 3-4 बड़ी डिमांड्स सीजेपी की थी, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी ने 25 दिनों तक 26 दिनों तक अनशन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं, जो जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिन बच्चों ने, उनको मुआवजे की बात है, या जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो। इन तीनों मुद्दों का क्या हुआ? और जो सीजेपी के लीडर हैं अभिजीत दीपके जी और बाकी लोग, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि ठीक है, अनशन उन्होंने ख़त्म किया है, अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कल देशव्यापी आह्वान भी उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा नाटकीय वीडियो देश के प्रधानमंत्री का आया। बिल्कुल, लगभग सेम टाइम पे प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी आया है और वो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो आया है वो देख के मुझे हंसी आ रही है। पहली बात तो उनका टाइम 8 बजे का रहता है, इस बार वो 12 बजे रात को प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एसिड विक्टिम से लेके रेप केसेस से लेके तमाम चीज़ों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। लेकिन जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत ही नहीं देंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, वो क्या कर लेगी? अब पीएम मोदी के वीडियो मैसेज से थोड़ी देर पहले ही पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। दोषियों को जल्द से जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार सुबह को ही ये कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और रात होते होते इसका गठन भी कर दिया गया। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, जहां पर पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई हैं। 30 हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दी है। तो जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामले जुड़े होंगे पेपर लीक से। और बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने का स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना यह बताता है कि मोदी सरकार छात्रों के लिए जो फैसले ले रही है उस पर पूरे देश को भरोसा है। सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है, छात्रों का भरोसा दिखता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है, जवाबदेही के साथ अपनी बात कर रही है और उस पे छात्रों का भरोसा है। सोनम वांगचुक का अनशन उस भरोसे की मुहर लगाता है। ये भी मैं समझता हूं कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना, जो कड़े कदम मोदी सरकार उठा रही है, उस पर भी देश के छात्रों का एक जबरदस्त मुहर लगाता है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पीएम मोदी के मैसेज पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया। समाजवादी पार्टी लीडर रामगोपाल यादव ने यह कहा कि कानून देश में पहले से मौजूद है, उन्हें लागू करने के लिए बनी एजेंसियों के अंदर ही कमी है। तो लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टेंशन? अनशन वापस ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसका विरोध करते थे। जब लोगों ने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा आप क्रमिक अनशन कर सकते हो, 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे, फिर उसके बाद दूसरा आदमी 24 घंटे के लिए बैठे। आमरण अनशन करे तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आमरण अनशन बैठूंगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर मांग न मानी जाए तो मर जाना, उठना नहीं। इस शर्त पे तो मैं लागू कर सकता हूँ, वरना आंदोलन समाजवादी पार्टी कभी भूख हड़ताल के अनिश्चितकालीन या आमरण अनशन के पक्ष में रही नहीं। पेपर लीक के मुद्दे पर घमासान जारी है। सुबह 10:30 बजे विपक्ष का प्रदर्शन होगा और संसद के मकर द्वार पर यह प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो पेपर लीक के मुद्दे पर आज विपक्ष संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है। पेपर लीक के मुद्दे पर घमासान जारी है। सुबह 10:30 बजे विपक्ष का प्रदर्शन होगा और संसद के मकर द्वार पर यह प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो पेपर लीक के मुद्दे पर आज विपक्ष संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने के वायरल दावों पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। नई दिल्ली के डीसीपी ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने के वायरल दावे को भ्रामक बताया। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि सीजेपी प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द कराने का कोई फैसला नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने लोगों से ऐसे भ्रामक पोस्ट को शेयर न करने की भी अपील की। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सूचना पर ही यकीन करें।